अमावस्या की वो खौफनाक रात 12 बजे जब आप गहरे नींद में सो रहे थे, तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा ठकठकाया और आप झट से उठकर बैठ गए। जब तक आप दरवाज़ा खोल पाते तब तक दोबारा दरवाज़ा ठकठकाया। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, कोई दिखाई नहीं पड़ा। आपने उसे अनदेखा कर पुनः सो गए। थोड़ी देर बाद घुटन सा होने लगा, सांसें फूलने लगा, पेट में दर्द शुरू हो गया, चक्कर आने लगा, प्यास जोर से लगा। पानी पीते ही खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, बार बार लूज मोशन होने लगा, सिर भारी हो गया, घबराहट होने लगा, शरीर पूरा पसीना से भीग गया, आँखों में जलन सा होने लगा, शरीर में थरथराहट जोर का होने लगा। डर के मारे आप सिसकियाँ भरने लगे। फिर अचानक वहाँ शमशान से जलती हुई लाशों का दुर्गंध आने लगी। रात भर आपको नींद नहीं आई। उसी दिन से आपका जीवन तबाही के रास्ते पे चल पड़ा। आप जिस रास्ते पे निकलते हैं वह रास्ता सुनसान पड़ जाता है, चाहे वह आपका कार्यक्षेत्र हो, आपका व्यापार हो, शिक्षा हो, गृहस्थ जीवन हो, लव लाइफ हो, नौकरी हो, व्यापारिक जीवन हो। धीरे धीरे आप हर एक चीज़ खोने लगे। फिर आप शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों से जूझने लगे। पहले आप अपनों को खो दिए। अचानक घर में अकाल मृत्यु हो गई। आप कुछ समझ पाते तब तक एक और अकाल मृत्यु हो गई। ये परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। आपके साथ एक और दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में आप अपने शरीर का एक अंग खो बैठे। उस अंग को ठीक करने में आपकी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाए। फिर आप रिश्तेदारों, दोस्तों, करीबियों के सामने हाथ फैलाए, पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने आपका मदद नहीं किया। सभी ने आपका मदद करने से इनकार कर दिया। सभी ने आपको ठुकरा दिया और आप उस दर्द भरी पीड़ा से तड़पते रहे, कहारते रहे, परेशानियों से जूझते रहे। मित्रों, दुआ और दवा दोनों काम करना अचानक बंद कर दिया। अचानक आपकी आंखों में आंसू आ गई और आप उदास हो गए। धीरे धीरे घबराहट तेज होने लगी और पूरा शरीर बुखार से कपकपाने लगा, धड़कने तेज होने लगा, सांसें बंद होने लगा। जैसे ही रात हुई, डरावने सपने, जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगा। आपका दिल बैठा जाने लगा। फिर अचानक सा कोई कान में फुसफुसाने लगा, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे थे। अचानक सपने में जलती हुई चिता, मरे हुए जानवर, सड़क दुर्घटना दिखाई देने लगा। घर के आसपास से सीटी बजने की आवाज़ आने लगा। सुनसान जगह पर बैठने का मन करने लगा। अकेले रहना अच्छा महसूस होने लगा। शरीर में आलस भरता गया। काम करने का मन नहीं करने लगा। काम से मन उठने लगा। गृहस्थ जीवन से मन उठने लगा। पारिवारिक जीवन से दूरियां बनाने लगे आप। काम पर जाने का मन नहीं करने लगा और ज़बरदस्ती काम पर जाने के बाद उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। जिंदगी धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ बनती चली गई। इधर परिवार का बोझ अलग ही सता रहा था। गृहस्थ जीवन में कलेश धीरे धीरे मचने लगा। पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने का मन बना लिया और धीरे धीरे दोनों प्राणियों में दूरियां बनती चली गई। बच्चों में मंदबुद्धि छा गया। शरीर में शून्यपन आने लगा। रुपया पैसा को लेकर परेशानी आ गई। कर्ज आपको अलग से ही परेशान करने लगा। व्यापार बंद पड़ गया।
बार बार घर में सांप दिखने लगा। नौकरी चली गई। अचानक कुत्ते की रोने की आवाज़ आने लगी। भयावह स्थितियाँ जीवन में धीरे धीरे बनने लगी। दरवाज़ा अचानक बंद होने लगा। दरवाज़ा से एक अद्भुत आवाज़ आने लगी। दरवाजे से अचानक वो अद्भुत आवाज़ आपके शरीर को बहुत ही भयभीत करने लगा। अचानक पेड़ गिरने या पेड़ की टहनियाँ गिरने की आवाज़ आने लगी। कोई बुजुर्ग या कोई औरत बच्चा लेकर आसपास खड़ा नजर आने लगा। घर में अजीब हरकतें होने लगी। रुकावटें घर में बनी। उठापटक भयानक घर में मची। पूरा परिवार आपके विरोध में हो गया। तो मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में अनेकों परेशानियां काफ़ी समय से चलती आ रही है और एक परेशानी आपके जीवन काल से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, क्योंकि मेरे मित्रों, इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर आपका जीवन संवारने का काम करेगी तो ये माता कामाख्या ही करेगी। तो मित्रों, आप पूरी भक्ति भाव से किसी भी प्रकार का मन में दुविधा ना रखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। यह कार्यक्रम को शेयर करते ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा और जीवन की परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। जो आप बहुत दिनों से परेशान हैं कि आपके बुद्धि किसी ने बंधन कर दिया है, किसी ने तांत्रिक क्रिया करा दिया है, गृहस्थ जीवन किसी ने उजाड़ दिया है, पारिवारिक जीवन किसी ने उजाड़ दिया है। तो मित्रों, आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके उजड़े परिवार को पुनः बसाएंगे। आपके जीवन से जो खुशियाँ चली गई है वह दोबारा लौट कर आएगी। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मित्रों, यह कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। अगर आपके जीवन काल में लंबे समय से कोई परेशानी, भूत बाधा, प्रेत बाधा, गृहस्थ जीवन में परेशानी, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, पितृदोष, नवग्रह दोष, वास्तु दोष, अगर किसी भी प्रकार का दोष आपके जीवन काल में चल रही है तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य कॉल करके सलाह ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, यह निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपके साथ यह बाबा हमेशा खड़ा है। आपके जीवन की परेशानियां चुटकियों में समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी परेशानियों को इस कार्यक्रम को देखते ही छूमंतर कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान किया है। तो कभी घात लगाए बैठ जाता है, कभी तंत्र विद्या से परेशान करता है, कभी जादू टोना टोटका, ना जाने मेरे मित्रों कितने सारे रूपों में आपको परेशान किया है। आपका पूरा गृहस्थ जीवन को तबाह कर दिया, आपके घर सकाल मृत्यु कर दिया, आपके कोख को सूना कर दिया। मित्रों, कई बार ऐसा हुआ है कि कोख में बच्चे की मृत्यु हो गई है, जन्म लेते ही बच्चे की मृत्यु हो गई है। मित्रों, बहुत किसी का 3 माह, 4 माह, 5 माह, किसी का 7 माह तक के बच्चे को तबाह कर दिया है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम
अमृत के समान हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझें। जब तक आप इस कार्यक्रम को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। मित्रों, न जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने लोगों ने आपसे रुपया पैसा ठगा है, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं कर पाया, आपकी परेशानियों को दूर नहीं कर पाया। लोग महंगे पूजा पाठ के नाम पे मोटी रकम आपसे ऐंठा है, लेकिन किसी ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। मित्रों, आप कहीं से दिखवा कर आते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा कर आते हैं, तो वह महीने दिन से अधिक नहीं चलता है। महीने दिन के बाद आपके जीवन काल में पुनः वही स्थितियां शुरू हो जाती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें, समझें और अपने जीवन की नई शुरुआत करें। और जितनी सारी परेशानियां आपके जीवन काल में आई है, उन सभी परेशानियों को आप चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको बहुत ही अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं। आपके घर में रुकावटें बनी है, उठापटक भयंकर मची है, पूरा परिवार विरोध में है आपका, भूत विद्या, तंत्र विद्या, जिंद बाधा का प्रयोग किया है। आप राज जानने के लिए कई सारे दरबार भटक गए, लेकिन किसी ने आपका राज नहीं बताया। आज हम आपका राज बताने जा रहे हैं। मित्रों, आप बहुत ही पूजा पाठ किए, लेकिन कहीं से आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। जहां आपका शक है वही सही है, वही स्त्री का हाथ है, टोटका बाहर से कराया गया है। तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई, गंदे विचार, गंदे ख्याल मन में आता है। किसी प्रतिमा तक को आप देखते हैं तो उसे गंदे नज़रिए से देखते हैं। किसी माता बहन को भी देखते हो तो गंदे नज़र से देखते हो। आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है बेटा। आपके कुल देवी, आपके पितरों का भी बंधन किया गया है। तो आज का उपाय से आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और चुटकियों में अपनी समस्याओं का समाधान ठीक कर पाएंगे। तो फिर से एक बार हम आपको कहना चाह रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह चैनल को पूरे भक्ति भाव से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, सबसे पहला कार्य, आप अपने बुद्धि का बंधन कैसे खोलेंगे, इसका उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे गौर से सुनें। बुद्धि पर कोई शक्ति बैठी है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। बुद्धि बंधन हो गया है, कैसे खोलना है आप यह भी नहीं जानते हो। पहले आपकी बुद्धि बहुत तेज हुआ करता था, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र हों, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र हों या कोई भी कार्य क्षेत्र हों। आप बहुत ही बुद्धिमत्ता से कार्य कर लेते थे, लेकिन वर्तमान के समय में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो गया है जैसे बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। बुद्धि में सुई चुभती है, बुद्धि में माइग्रेन जैसा दर्द होता है, आधे हिस्से में दर्द बना होता है। जब आप जांच कराते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि सारी बातें भूल गया, कुछ याद ही नहीं है। आप चुटकियों में इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। एक छोटा सा कार्य करना होगा आपको, और ये कर्मकांड आपका पुतला बनाकर किया गया है। आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उस नारियल को छील लेना है, उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में स्पर्श कर देना है। स्पर्श करने के बाद बालाजी का प्रार्थना करना है, कहना है कि हे बजरंगबली, मेरी बुद्धि का बंधन किसी दुश्मन ने कर दिया है। और पंचमुखी बालाजी का मंदिर जाना है और बैठकर ध्यान करना है। बालाजी को अपना दुख तकलीफ को सुनाना है और साथ में जो आपके साथ बीत रहा है उन सारी बातों को बालाजी को सुनाना है। उसके बाद उस नारियल के ऊपर आपको एक त्रिकुंड बनाना है। त्रिकुंड बनाने के बाद
अपने सर के ऊपर से उसे 7 बार घुमाना है और 7 बार घुमाने के बाद बालाजी के चरणों में उसे उस नारियल को 2 टुकड़े कर देना है। 2 टुकड़े करने के बाद आपको एक छोटा सा दोहा बोलना होगा, जो कि बहुत ही अद्भुत और किफ़ायती तोहफा है। ये आपको इस दोहा को आप कम से कम 21 बार पढ़ना है और यह नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमानी है। यह दोहा है, पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सूरभूप। आप इस दोहा को कम से कम 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको एक और छोटा सा दोहा बोलना है। ये जैसे ही अगर आप पढ़ने के बाद आप श्री राम स्तुति आप पढ़ सकते हैं, जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजू मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कुंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अग्नित अमित छवि नवनील नीरद, सुंदरम पटपीत मानहुम तड़ित रुचि रुचि नौमी जनक, सुतावरम भजु दिन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकदंतम रघुनंदन, आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग, विभूषण आजानु भुज सर तापधर संग्राम चित, खर दूषणम इतिवती तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवासी कुरु कामादि, खलदल गंजनम मंजू जाहिम राचेऊ, मिलही सो बरु सहज सुंदर, सावरो करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो, एही भांति गौरी अशिष सुनीसी, सहित हियम हरसी अली, तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली, दोहा जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इस श्री राम स्तुति को पढ़ लेना है। उसके बाद हनुमान जी की आरती करना है। हनुमान जी की आरती आप करना है। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट ना झांके, अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुभी लाए, लंक सो कोट समुद्र से खाई जात, पसन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबार, पेठी पताल तोरी, जमकारे, अहिरावन की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सूर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बेकुंठ, परम पद पावे लंक विंध्यस किन्ह